आपके वालिद साहब क्या हुआ है जी उनको? बस हमारा यही मुतालबा है हमारे मुस्लिम को। अच्छा जी गाल करो। हमारा यही मुतालबा है कि हमारे मुस्लिम के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। किस चीज़ की FIR? कि हमारे अबू का खुदकशी नहीं हुई, एक कातिल हुआ है। कत्ल हुए आपके वालिद साहब जी। आपने FIR दर्ज कराई है? जी हमने दरख्वास्त दिया पर दरखास्त दी है, अभी क्या हुआ है? अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई। नहीं हुई क्यों जी? इनका मुतालबा ये है अच्छा। कि ये बाबर के बच्चे हैं। ठीक है। इनका मुतालबा ये है कि इन्होंने दरखास्त तो दे दी है, अच्छा। लेकिन उस पर अमल पैरा कोई भी नहीं हो रहा। ठीक है। लिहाजा इनको गिरफ्तारी भी की जाए। अच्छा। चंद एक नाम इन्होंने पेश किए हैं। अच्छा। तो बिल्कुल नाजायज़ हुआ है, बाबर के साथ नाहक हुआ है। अच्छा। बाबर बिल्कुल डिसाइड होकर जाकर उसने ऐसा गलत काम किया है, ठीक है। मतलब टेक्सला पूरी आवाम को परेशान कर गया है। ठीक है। और जुल्म बेइंतहा हो गया। कौन से नाम दिए हैं जी आपने? हमने एक मलाई ईदगाह का जो सुदखोर है सईद पलवान और उसका बेटा आवरिश सईद, हमने यही दो नाम दिए। अच्छा दो नाम दिए हैं जी, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये आप क्या भी बताएं? हाँ। और उन्होंने हमसे मकान भी जब्त कर लिया है, धमकी शमकियाँ दे के। मेरी वालदा तो कितने मरले था मकान? 3 मरले का तीन मकान। कितनी मालियत तकरीबन? कम से कम 35-40 लाख। 35-40। वो रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम करा ली है? जी करवा लिया। जबरदस्ती जो मकान अच्छा गन पॉइंट पर बिल्कुल गन पॉइंट इनका एक मकान था जो इनकी फैमिली रह रही थी, वो इन सूदखोरों और हरामियों बगैरतों ने जबरदस्ती गन पट्टी पे रख कर और अच्छा। उनके जो बयान करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है। अच्छा। जो सूदखोर इसमें मुलव्वस है और जिस तरीके से बाबर को तंग किया है, कोई खुदकुशी नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन उसको इस तरह की धमकियाँ दी गई, वो मजबूरन एक गैरती आदमी था, उसने यही बेहतर समझा कि मैं खुदकुशी कर लूँ, इसी वजह से मेरी जान छूटेगी, और उन्होंने मकान उनके नाम पर ट्रांसफर करवा दिया जोर जबरदस्ती से। अच्छा। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इनका जो मकान है इनको वापस दिलवाया जाए और मुलजिम जो सूदखोर है उनको कटहरे में लाया जाए। ठीक है। कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। ये पैसों का कितना लेन देन, कितने पैसे लिए थे, क्या था वो थोड़ा सा बताएं? 6 लाख रुपए लिया था आपने? 6 लाख से 22 लाख 22 लाख तक हो गया है। अच्छा रोजाना भी आप उनको पैसे देते थे? जी 5,000 5,000 रुपए रोज देते थे? गालियाँ गलौज भी हमसे हम करता था। और यतीम बच्चों का जो घर है, जो सूदखोरों ने जो इन्होंने नाम लिया है, उसने काबू किया हुआ है, तो वो घर वापस दिया जाए और जो सूद का पैसा जो इनके वालिद के ज़िम्मे था वो भी ख़त्म किया जाए, और आइंदा के लिए भी जो है तो ऐसा जो तो कानून लाया जाए कि ये सूद की लानत ख़त्म हो, और ये जो लोगों की जो लोग खुदकुशियाँ करते हैं और लोगों के चश्मो चराग जो है तो बुझ जाते हैं, ये ना बुझे आइंदा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मकान की रजिस्ट्री तो इनकी मिसेज ने उनके नाम पे कर दी है, उनका तो ये मौक़िफ़ होगा ना कि हमने या ख़रीदा है या कुछ तरह की बात की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके बेटे के बकौल जो तो उन्होंने हमसे जो तो मतलब गन पॉइंट पर हमसे जो तो साइन करवाए हैं, डराया धमकाया, बहुत सख्त जो तो लहजे में उसने बात की है, और तकरीबन रोज़ाना आके वो जो तो धमकियाँ दे जाता था इसको, ठीक है ना। अच्छा तो ये ताजिर भी था, अंजुमन ताजरान के कोई लीडरों से भी रब्ता किया है? कोई नहीं किया अभी तक? नहीं, ये मेरे इल्म में बात नहीं है। जबकि उन्होंने भी पता चला कोई इजलास अपना बुलाया है और इसके सूदखोरों के खिलाफ उन्होंने लाया अमल तय करने का। ज़्यादातर सूदखोर बाजार में ही रहते हैं, बाजार के रहने वाले होते हैं, ठीक है जी। और अंजुमन ताजरान से ना हमारा कोई रब्ता हुआ है, अगर वारिसीन का हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता। जी सर। आफ्ताब भाई बाबर एक शरीफ आदमी था जी। 9 लाख दे दिया था? अच्छा। बाबर एक शरीफ आदमी था, सादा आदमी था, उसको 6 लाख की अमाउंट दी है, दोस्त बन के, भाई बन के। बाद में जो वक्त पे अगर नहीं दे सका तो उससे सूद का भी मुतालबा किया गया। उसको जब वो परेशान हो गया तो उसको वो इसी तरह करते 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 6 लाख का उसने कोई 18-20 लाख बना लिया, 22 लाख बना लिया। इनका जो 35 से 40 लाख का घर था वो उसने डरा धमका के, वो अपनी इज़्ज़त के पीछे उसने किसी बंदे के साथ अपने भाइयों को भी इस बारे में नहीं बताया कि यार अगर मैं इस जगह पे फंस गया हूँ तो मैं वो अपनी शर्मसारी में किसी को नहीं बता सका। इन बंदों का घर भी चला गया, इनको डराया धमकाया गया, उसको कई दफ़ा थ्रेट भी किया, नहीं हो रहा। ठीक है। लिहाजा इनको गिरफ्तारी भी की जाए। अच्छा। चंद एक नाम इन्होंने पेश किए हैं। अच्छा। तो बिल्कुल नाजायज़ हुआ है, बाबर के साथ नाहक हुआ है। अच्छा। बाबर बिल्कुल डिसाइड होकर जाकर उसने ऐसा गलत काम किया है, ठीक है। मतलब टेक्सला पूरी आवाम को परेशान कर गया ठीक है। और जुल्म बेइंतहा हो गया। कौन से नाम दिए हैं जी आपने? हमने एक मलाई ईदगाह का जो सुदखोर है सईद पलवान
اور اس کا بیٹا آورش سعید. ہم نے یہی دو نام. دو نام دیے. اچھا 2 نام دیے ہیں جی, ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں یہ آپ کی کیا بھی بتائیں. ہاں اور انہوں نے ہم سے مکان بھی ضبط کر لیا ہے, دھمکی شمکیاں دے کے. میری والدہ کو کتنے مرلے تھا مکان؟ 3 مرلے کا 3 مکان. میں کتنی مالیت تقریباً؟ کم سے کم 35-40 لاکھ. 35-40. وہ رجسٹری انہوں نے اپنے نام کرا لی ہے. جی کروا اور لیا. زبردستی میر صاحب کا جو مکان اچھا گن پوائنٹ ان کا گن پوائنٹ. ان کا ایک مکان تھا جو ان کے فیملی رہ رہی تھی, وہ ان سود خوروں اور حرامیوں بغیرتوں نے زبردستی گن پٹی پہ رکھ کر اور ان کے جو بیان کروا دیا, ٹرانسفر کروا دیا. ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے, جو سود خور اس میں ملوث ہے اور جس طریقے سے بابر کو تنگ کیا ہے, کوئی خودکشی نہیں کر سکتا, لیکن اس کو اس طرح کی دھمکیاں دی گئیں. وہ مجبوراً ایک غیرتی آدمی تھا, اس نے یہی بہتر سمجھا کہ میں خودکشی کر لوں, اس وجہ سے میری جان چھوٹے گی, اور انہوں نے مکان ان کے نام پر ٹرانسفر کروا دیا زور زبردستی سے. اچھا ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ ان کا جو مکان ہے ان کو واپس دلوایا جائے, اور ملزم جو سود خور ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے, کڑی سے کڑی سزا ان کو دی جائے. ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے. یہ پیسوں کا کتنا لین دین, کتنے پیسے لیے تھے, کیا تھا وہ تھوڑا سا بتائیں. 6 لاکھ روپے لیا تھا آپ نے. 6 لاکھ سے 22 لاکھ 22 لاکھ تک ہو گیا ہے. اچھا روزانہ بھی آپ ان کو پیسے دیتے تھے؟ جی 5,000 5,000 روپے روز دیتے تھے. گالیاں گلوچ بھی ہم سے کرتا تھا, اور